याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 ज़ैली दर्जात पर मुश्तमिल है और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया भी है। ये इस वक्त पूरी दुनिया में मैं हकीम शहबाज हुसैन अवान सोहदरा तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से सिखा रहा हूँ। सोशल मीडिया पर करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब का नाम इस्तेमाल करके जाली नक्शे पेश करके जितने दावेदार हैं फ्रॉडी, झूठे और नौसरबाज हैं, इनसे मुहतात रहें और इनको फीस की मद में कोई रकम अदा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। चंद दिन पहले मुझे एक प्यारे भाई ने इंडिया से एक व्हाट्सएप पे नुस्खा भेजा जो किसी बीमारी के मुतल्लक है और उसमें ये कहा गया कि ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करवाना है और मरीज से कोई पैसा नहीं लेना, उसको बिल्कुल मुफ्त ये दवाई जो है वो फराहम करनी है। अब मैं ये वॉइस मैसेज जो उनका था सुनकर हैरान भी हुआ, तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि मैं इस मौजू पे वीडियो बनाऊंगा। मौजूदा दौर जो है, देखें, ये एक कमर्शियल दौर है। हर बंदे के साथ बहुत सारी ज़रूरियात जुड़ी हैं। तबीब जो हैं वो भी इंसान होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, बीवियां होती हैं, उनके घर वाले होते हैं। अगर वो सारा दिन बैठकर लोगों को मुफ्त में दवाइयां फराहम करेंगे तो उनके घर के निज़ाम, उनके इदारों के निज़ाम कैसे चलेंगे। अब इस सिलसिले में इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि मौजूदा दौर जो है वो एक कमर्शियल दौर है और तिब को भी कमर्शलाइज करने की ज़रूरत है। तबीब जो हैं वो 2 किस्म के मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। दोनों जो हैं वो अफरात और तफरीत का शिकार होते हैं। एक वो लोग जब उनके पास कोई मरीज आ जाता है तो उससे लाखों रुपए वसूल करते हैं। अब उनकी कोशिश ये होती है कि वो बैठे हुए हैं, सारा सारा दिन, सारा सारा हफ्ता बैठे हैं। अब इसी तलाश में होंगे कि कोई एक आध मरीज आए जो आ जाएगा, उसकी टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी की गर्दन नहीं, वो काट के छोड़ेंगे। मैंने बहुत से ऐसे तबीब देखे हैं और यकीन करें ये सारे के सारे लोग नाकाम होते हैं। मैंने इनको किसी को भी आसूदा नहीं देखा। इनसे मुराद मेरी ये है कि ये लोग क्या करते हैं, इनके पास जब कोई मरीज आता है उससे 50,000, 80,000, लाख रुपया, 5 लाख रुपए। लाहौर में पिछले दिनों मैं दौरे पे था तो एक भाई मुझसे मिलने के लिए आ गए और कहने लगे कि लाहौर में एक तबीब हैं, वो 8 लाख रुपया उनसे मांग रहे थे, या मरीजों से मांगते हैं वो कि वो इलाज करवाना चाहते हैं तो 8 लाख रुपया आपका लगेगा। अब एक बात याद रखें कि शाफी हकीकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। किसी बंदे को कोई दावा नहीं कि वो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कोई बंदा किसी को शिफा दे सके, ये मुमकिन ही नहीं, ये सिफ्त ही अल्लाह की है। तबीब का क्या काम है, अपने इल्म को, तजर्बे को इस्तेमाल करके मरीज़ की मुनासिब जो है वो रहनुमाई करे, उसको दवाई दे, मुनासिब पैसे ले। दूसरे कौन से लोग हैं? दूसरे वो लोग हैं जो कई ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पे तबीब नहीं, वो उन्होंने अपने आप को तबीब के नाम से मशहूर किया हुआ है। कोई ना कोई चुटकला या कोई दवाई मुफ्त देते हैं मरीजों को और फिर उसकी आड़ में जब मरीज उनके पास आते हैं तो फिर उन लोगों की खाल उतार लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे कि किसी एक मर्ज की दवाई, मिसाल के तौर पे गुर्दे का देखा ट्रेंड ज़्यादा, या उनके पास कोई कावा कोई आ गया, कोई नुस्खा आ गया गुर्दे का या कोई, तो वो उन्होंने शुरू करना करा दिया कि देखें जी ये हम फीस बिल्ला दे रहे हैं जी। जब उनके पास वो मरीज जो आएंगे, जाहिर बात है उनको दूसरे मसाइल भी होंगे, तो फिर गुर्दे की दवाई फीस बिल्ला दूसरी हज़ारों रुपए के बिल बनने शुरू हो जाएंगे। ये लोग भी गलत हैं। तीसरी एक सूरत और हमने देखी तबीबों में,
बिलखसूस ये कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन का ये वतीरा है कि तेज़पात, सना मक्की या कलवंजी और दारचीनी या इसी तरह तुखम कासनी, तुखम खुरफा, एक एक रत्ती की पुड़ियाँ बनाई और मरीज से 1000 रुपया, 1500, 2000 वसूल किया 8-10 दिन की दवाई का, और साथ उसको 10,000 की खुराक लिख दी कि ये खाएं जी आप। ये भी तबाबत नहीं। अब आप सोचेंगे कि तबाबत क्या है फिर। मैं यकीन करें इन तमाम लोगों को तबीब नहीं समझता जो भी हैं ये। तबाबत क्या है? तबाबत ये है कि अच्छे बेहतरीन नुस्खाजात बनाएं। तिब्बे यूनानी भरी पड़ी है नुस्खाजात से। बहुत काबिल अतिब्बा इकराम ने बहुत सी किताबें लिखी, मैंने भी लिखी हैं, बहुत बड़े बड़े तबीबों ने लिखी हैं। और इसके अलावा जो उनके शागिर्द आगे तबीबों के, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5 उस्ताद इकराम से तिब सीखी है, और मेरे 5 जो उस्ताद इकराम थे वो बाकायदा तौर पर काबिल तरीन तबीब थे। 5 से मैंने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून सीखे तिब के हवाला से, और वो कामयाब मुआलिज थे। अद्वियात भी फराहम करते थे मरीज़ों को, मुनासिब कीमत लेते थे। तो अब ये होना ये चाहिए कि जो अतिब्बा इकराम हैं वो ना ये करें कि लोगों को दवाइयाँ दें और पैसे ही ना लें। ये कैसे हो सकता है? आजकल के कमर्शियल दौर में ये मुमकिन है? पंसार इस कदर महंगा हो गया है कि ज़ाफ़रान एक नंबर जो है इस वक्त 3.5 लाख रुपए किलो है। ये आम अद्वियात मस्तगी रूमी, सालब मिस्री, ये 50,000 से लेके 90,000 रुपये में मस्तगी रूमी है वो चली गई है, और जो 36,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक सालब मिस्री के रेट आ गए हैं जो एक नंबर है। इसी तरह तमाम अद्वियात जो हैं बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो कौन से तबीब हैं जो अच्छी अद्वियात मरीज़ों को बिल्कुल मुफ्त फराहम करें? क्या उनके साथ पेट नहीं लगा हुआ? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं? क्या उनके मुलाजम नहीं जो इदारों में काम करते हैं, उनको तनख्वाहें नहीं उन्होंने देनी? क्या पंसार स्टोर वालों को महाना उन्होंने फिर वो लाखों रुपए बिल नहीं देने? तो कहाँ से देंगे? तो मेरे प्यारे भाइयों, तिब को मौजूदा दौर में दुरुस्त सिमत इख्तियार सिर्फ एक सूरत ही करके आप बचा सकते हैं कि मियाना रवि से काम लिया जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से तबीब भी हैरतज़दा होते हैं, मेरे साथ जब मुलाकात होती है उस वक्त भी हैरतज़दा हो जाते हैं कि जनरल प्रैक्टिस में सिर्फ 3,000 रुपये में हम 100 रुपये योमिया में अच्छी से अच्छी अद्वियात हमारे दायरे में जो बनती हैं हम फराहम करते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी अद्वियात की सूरत में हम मरीज़ों को फिर बता कर कि भाई इस किस्म की अद्वियात हैं, वो भी हम कोशिश करते हैं कि मुनासिब से मुनासिब कीमत में फराहम की जाएँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक मरीज़ को जो है 1 माह की दवाई कीमती से कीमती भी लाखों रुपए में फराहम की गई हो, नहीं। अल्लाह के फजलो करम से हज़ारों रुपए में तो ज़ाहिर बात है कीमती दवाएं होंगी, बनेंगी। मिसाल के तौर पे किसी में अंबर है, कस्तूरी है, सोना है, या इस ज़ाफ़रान वगैरह के मुरक्कबात जिनमें ज़ाफ़रान ज़्यादा मकदार में डाला जाता है, तो ऐसे नुस्खाजात तो हज़ारों में बनेंगे, लाजमी सी बात है। लेकिन हम आम रूटीन में मस्तगी, अक्कर-करा, ज़ाफ़रान, ये जनरल प्रैक्टिस की अद्वियात जितने भी हैं वो 3,000 रुपये महाना में फराहम करते हैं, और ये हमारे पास आने वाले हर बंदे को पता है कि हम सिर्फ इससे ज़्यादा पैसे नहीं लेते। सिर्फ कीमती दवाई लहदा बता कर कि यार अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है तो फिर वो भी मुनासिब कीमत में। यानी ये कभी नहीं हो सकता कि हम उन्हें कहें कि 8 लाख दे दें, 5 लाख दे दें, 2 लाख दे दें, 1 माह की दवाई का 1 लाख रुपया दे दें, ऐसा नहीं कभी होता। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर दवाई कीमती होगी तो हज़ारों में तो वो जाएगी, वो तो सीधी सी बात है। वो बंदा खुद भी लेगा तो हज़ारों में जाएगी। तो इस तरह ये बहुत कम सूरत होती है मर्दाना अमराज में, कैंसर में, फालज में। ऐसी सूरत में बाज़ औक़ात ये हज़ारों रुपये महाना की अद्वियात जो हैं वो बनती हैं। रूटीन में अल्लाह के फजलो करम से हम 3,000 रुपये महाना में अच्छी से अच्छी दवाई फराहम करते हैं,
اور یہ کرتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے آ کے ہمارے پاس آ جائے لے جائے۔ کئی طبیب مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کیسے زعفران 3.5 لاکھ روپے تولہ ہے تو آپ 1 ماہ کی حبے زعفران کیسے دے دیتے ہیں؟ میں نے کہتا ہوں آ کے لے جاؤ میرے سے، اللہ کے فضل سے چیک بھی کر لو، زعفران بھی موجود ہوگا اس میں۔ وہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب زعفران سستا ہوتا ہے اس وقت خرید لیتے ہیں۔ ہم نے 90,000 روپے کلو میں 1,25,000 روپے کلو میں سپر نگین زعفران خریدا تھا، زرنامہ زعفران 90,000 میں خریدا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ آج تک ہمارے نسخہ جات میں ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم قیمت زیادہ نہیں لے رہے۔ آج زرنامہ کا ریٹ 2.5 لاکھ روپے ہے، 90,000 سے 2.5 لاکھ ہو گیا۔ سپر نگین زعفران 1.25 لاکھ سے 3.5 لاکھ پہ چلا گیا ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم بددیانتی نہیں کر رہے، ہم مریضوں سے اتنے پیسے لے رہے ہیں اور ان کو ادویات فراہم کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں طب کو کمرشلائز کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ مریضوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں، میانہ روی اختیار کی جائے، بالکل مفت جو ہے وہ مفت کے چٹکلے ہو سکتے ہیں، کسی نے مٹی اٹھا کے دے دی، کسی نے گوبر اٹھا کے راکھ بنا کے دے دی، کسی نے جڑی بوٹی کو راکھ بنا لیا، یا کسی نے کچھ اس طرح اور کر کے، لیکن جو قیمتی ادویات ہیں وہ کوئی بندہ فری نہیں دے سکتا۔ یا ایسے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کی مد سے پیسے لے کر، ایسے لوگ بھی ہیں، مختلف لوگ مختلف جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی کسی زکوٰۃ کے پیسے نکال کے ادویات بنا کے وہ دے دیں، آپ کو صدقات دے دیں، لیکن یہ ہر بندے کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا۔ صدقات اور زکوٰۃ صرف مستحق لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس دور میں ہر 2 صورتوں میں سے صرف ایک صورت اختیار کی جائے، میانہ روی، نہ مریضوں سے بہت زیادہ پیسے وصول کیے جائیں، لاکھوں روپے فیس اگر لیں گے تو پھر لوگ، اور اس کے بعد کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ مریض شفا یاب بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ شافی حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، صرف پیسے لینے سے کوئی 1 لاکھ سے 5 لاکھ 8 لاکھ روپیہ وصول کرتا ہے تو ضروری تو نہیں کہ مریض شفا یاب ہوں۔ تو اسی طرح اگر دوسری طرف لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں جی کہ بالکل فری دعائیں دیں، تو کیا وہ غور کریں کہ وہ اس فن کو تباہ نہیں کر رہے؟ تباہ کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کون بندہ جو ہے وہ طب کی طرف آئے گا اور اچھا طبیب بن سکے گا؟ اس میں کیریئر کہاں ہوگا اس کا؟ جب تک آپ نے کسی علم کو کمرشلائز نہیں کرنا، پھر اس علم سے وابستہ لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں رہے گا۔ کون لوگ طبیب بنیں گے؟ آج ہر بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ کیوں بننا چاہتا ہے؟ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹھیک ہے، ایک عام طریقہ کار ہے کہ انہوں نے ایک فیس لینی ہے، آپ نے جانا ہے، وہ فیس جمع کروانی ہے، ڈاکٹر صاحب سے نسخہ لکھوا لینا ہے، یا کیا ہونا ہے کہ انہوں نے اپنے کلینک سے آپ کو دوائی فراہم کرنی ہے، ریٹ رکھے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے، کسی نے 200، کسی نے 400، کسی نے 500، کسی نے 1000، اسی طرح فیس ہے، قابلیت کے مطابق وہ اپنی فیس لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہم نے جانا ہے، اتنی فیس دینی ہے۔ اب جب طبیب ایسا نہیں کریں گے، ایک طرف وہ یا تو یہ کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ اتنی لوٹ مار کریں کہ مہینے میں ایک مریض دیکھیں اور اسی سے 1.5، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 8 لاکھ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھین لیں، یہ بھی بددیانتی ہوگی۔ اگر وہ یہ کریں کہ کسی جڑیوں بوٹیوں کی راکھ بنا کر، اوپلوں کی راکھ بنا کر، یا اس طرح کی چیزیں دے کے مفت کا ایک سلسلہ جاری کر دیں، یا سستی ترین ادویات جو ہیں وہ مارکیٹ سے اٹھائیں اور ان سستی ادویات کو فراہم کر کے اس کی آڑ میں جو دوسرے مریض ان کے پاس آئیں تو ان کے مختلف دوسرے امراض علامات کے کو مد نظر رکھ کے پھر ان سے پیسے لیں، ایسے بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پہ پیٹ درد کی دوائی مفت دے دی، اب جو پیٹ درد میں مبتلا مریض قوت با کا یا نمردی یا ذوف با یا کمزوری کا مریض آ گیا تو اس سے پھر کہا جی اب 1 لاکھ روپے کا نسخہ بنے گا، اب آپ کو یہ دوائی بھی ہم دیں گے، وہ دیں گے، اس طرح پھر اس کی کھال اتار لی۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ میانہ روی اختیار کی جائے، کمرشلائز جو ہے اس کو کیا جائے، سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بہت سی چیزیں
طب में जो हैं वो तब्दील करने की कोशिश की है, जहाँ अल्लाह ताला ने करिश्माती निज़ाम तशख़ीस तिब के हवाले से मुझे एक बहुत बड़े इनाम से नवाजा। वहाँ मैंने ये भी कोशिश की है कि मेरे जो मकतब है मैं और अभी बना रहा हूँ, मुख्तलिफ़ जगह पे ब्रांचेस बन रही हैं, या वहाँ भी एक हमारा तरीक़ाकार है कि जो बहुत महंगी अद्वियात, कीमती अद्वियात होती हैं, वो भी मुनासिब कीमत पे। जब कीमती अद्वियात नुस्खा जात में इस्तेमाल होंगी, मिसाल के तौर पे अंबर है, ज़ाफ़रान है, सोने का कुश्ताबाज सूरतों में इस्तेमाल करना पड़ता है, तो किस सूरत में दवाई जो है वो आपको 1000 2-4 हज़ार में पड़ेगी? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। 25,000 रुपये ग्राम तो सोने का कुश्ता है। अंबर जो है वो 60,000 रुपये से लेके 1,20,000 तक उसके रेट है मुख्तलिफ क्वालिटी के। इसी तरह ज़ाफ़रान का रेट है। तो ऐसी दवाई जब किसी मरीज़ को फ़राहम की जाएगी तो ज़ाहिर बात है वो 25-30 हज़ार रुपये तक कम से कम जाएगी। इससे आगे भी अगर कीमती अद्वियात बाज़ औक़ात होती हैं जो स्पेशली बनाई जाएँ या अंबर वगैरह की मकदार नुस्खा में ज़्यादा डाली जाए तो नुस्खा इससे भी महंगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो बहुत कम सूरतों में होगा। जब आप जनरल प्रैक्टिस में जो लोग आपके पास आते हैं उनको अद्वियात फ़राहम करें तो कोशिश करें कि मुनासिब पैसे आप उनसे वसूल करें। बहुत ज़्यादा आप जब पैसे वसूल करेंगे तो गरीब आदमी जो है वो आपके पास नहीं आ सकेगा। इसी तरह ये भी सवाल पैदा नहीं होता कि आप जो है वो अद्वियात उनको फ्री दे दें। काम की चीज़ कभी भी फ्री नहीं आप दे सकते। नुस्खा महंगा होगा तो कैसे फ्री देंगे आप? तो इसलिए वो जो मुफ्त बरी का चक्कर है, कई लोगों को मैंने देखा है कि गंधक आंवला सर पीसी हुई है, सिर्फ गंधक, उसकी पुड़ियाँ बांध के दे रहे हैं। कई लोग जो हैं वो मैंने ऐसे देखे कि जो कोई और जड़ी बूटी बाहर से इकट्ठी करके लाते हैं, उसका पाउडर बनाया, उसकी पुड़ियाँ बना ली, कोई अपनी मर्जी से 10, 20, 50, 100, 200 दे गया, साथ उसको ग़िज़ाई चार्ट आगे पीछे कर दिया, ये करना वो करना। अब देखिए किसी अफ़वालो सलात तो हर चीज़ के हैं, आप बरगे शीशम भी बारीक पीस के रख लें तो वो भी काम करेगा। कोई ना कोई तो काम उसका होगा ना। दुनिया में अल्लाह ताला ने फ़ज़ूल तो चीज़ कोई पैदा नहीं की, लेकिन ये तरीका कत्तन काबिल सताइश नहीं है। अच्छी अद्वियात फ़राहम करें मरीज़ों को, इसको कमर्शलाइज़ करें तिब को, और जिस तरह दूसरे तरीका इलाज हैं, मिसाल के तौर पे जितने भी है, चाइनीज़ है या ये एक्यूपंक्चर है या होम्योपैथिक है या फ़र्ज़ करें एलोपैथिक वाले हैं, वैद्य हैं, इसी तरह तबीब भी अच्छे नुस्खे बनाएं, मुनासिब कीमत लें और मरीज़ों की खिदमत करें। यही एक ऐसा तरीका है कि आपकी तरफ देखकर लोग आएंगे। मेरे साथ रब्ता करते हैं बहुत से लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, और मुझे कहते हैं कि जी हम आपकी तरफ देखकर तिब की तरफ आए हैं। कई दोस्त ऐसे मुझे फ़ोन करते रहते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज होता है कि सर हमने कोर्स करना है हिकमत का, हमने आपको देखा, फैन आपको फॉलो किया, फेसबुक पे देखा या इस तरह आपका काम देखा, तो हम तिब की तरफ आना चाहते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि इस तरह आपने 4 साल कोर्स करना है, तिबिया कॉलेज किसी भी अपने इलाके में आप दाखिला ले लें, 4 साल कोर्स करें। अगर आगे आपको जाके तरबियत में मसाइल आएँ तो मेरे साथ रब्ता कर लें। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मौजूदा दौर जो है वो तिब को कमर्शलाइज करने का है। अफरात और तफरीत से हट कर म्याना रवि इख्तियार करके तिब की और आवाम की खिदमत करें। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क तो अल्लाह ने देना है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से आपको रिज़्क देगा जहाँ से आपको गुमान भी ना होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।